हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एकेडमी में मैं विशेष पौधार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत जो हमारी क्लासेज और टेस्ट सीरीज चल रही हैं उनमें RBSE बुक से संबंधित आपके लिए टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट लेकर के आए हैं, जो आपके लिए थर्ड ग्रेड राजस्थान जीके में RBSE बुक से अत्यधिक क्वेश्चन आएंगे। आप देख प्लाट कमांड का जो पेपर दिखा है, उससे पहले भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर हुआ, वहाँ से सीधे के सीधे RBSE राजस्थान बुक से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो यहाँ पर हम राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति मानसिंह कछवा को कवर करेंगे और उससे संबंधित टॉप 25 क्वेश्चनों को भी कवर करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। राजा मानसिंह का जो समय है 1589 से 1614 तक का रहा। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो मानसिंह का जन्म 1550 ईस्वी के आसपास हुआ। मात्र 12 वर्ष की आयु मुगल सेवा में इन्होंने प्रवेश कर लिया था। अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, मानसिंह ने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की थी। सैन्य अभियान और सेवाएं। अकबर का काल 1569 ईस्वी। रणथंभौर अभियान में सुरजनाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर ने 1569 में रणथंभौर पर अभियान किया था, उसमें सुरजनाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1573 के गुजरात अभियान के समय महाराणा प्रताप के साथ पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर के ये गए थे। मानसिंह अकबर के द्वारा जो संधि प्रस्ताव लेकर के दूत मंडल भेजा गया था, उसमें दूसरी बार मानसिंह को भेजा गया था अकबर ने 1573 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह के द्वारा किया गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाले कौन थे? महाराजा मानसिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने उन्हें हरजंद यानी बेटा, हरजंद का क्या अर्थ था? बेटा की उपाधि प्रदान की और 7,000 का मनसब दिया था। अकबर की मृत्यु से ठीक पहले दिया गया ये उच्च मनसब था। मानसिंह को 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी और हरजंद का मतलब होता है बेटा की उपाधि इन्होंने प्रदान की थी। कब की थी? 1576 के बाद अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी थी। 1585 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अफगान विद्रोह दबाने के बाद काबुल का सूबेदार बनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि मानसिंह को काबुल की सूबेदारी कब दी गई थी अकबर के द्वारा? 1585 में अफगान विद्रोह दबाने के कारण। 1587 में दिसंबर बिहार में गिद्धगौर के पूरनमल और खड़गपुर के संग्राम खां को पराजित किया। इसके उपरांत अकबर ने बिहार की सूबेदारी दी। 1585 में काबुल की सूबेदारी मिली थी और 1587 में बिहार की सूबेदारी मिली थी। आमेर के शासक 1589 में पिता भगवंत दास की मृत्यु के बाद आमेर का शासक बनाया गया मानसिंह को। 1589 में आमेर के शासक बने। उड़ीसा और बंगाल में अभियान। 1592 में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां को हराकर उड़ीसा को पहली बार मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। ध्यान रखना, पहला जो अफगान विद्रोह को दबाया था और काबुल की सूबेदारी मिली, उसके बाद बिहार में गिरदौर के पूरनमल और खड़गपुर के संग्राम खां को पराजित किया, बिहार की सूबेदारी प्राप्त की। उसके बाद उड़ीसा 1592 में उड़ीसा के शासक नासिर खां को हराया और उड़ीसा को पहली बार मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। विजय के बाद अकबर ने उन्हें बिहार और बंगाल की सूबेदारी प्रदान कर दी। यानी उड़ीसा विजय प्राप्त की थी, उसके बाद में इनको बिहार और बंगाल की सूबेदारी दी गई थी 1592 में। बंगाल में कूच बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण और पूर्वी बंगाल में राजा केदार को पराजित किया, मुगल अधीनता स्वीकार की। 1604 में राजा केदार से शिला माता की मूर्ति लाकर के आमेर के महलों में प्रतिष्ठित करवाई। 1605 तक बंगाल बिहार के सूबेदार रहे। मनसब और सम्मान की बात करें, काबुल विजय 1585 के बाद मनसब 5,000 जात का प्लस 5,000 सवार का इनको प्राप्त हुआ था। अकबर ने मृत्यु से पहले उन्हें 7,000 की मनसबदारी प्रदान की थी। जहांगीर के बाद में इनके मनसब में कमी कर दी गई। अकबर के नवरत्नों में इनको शामिल किया गया था। साहित्य और संस्कृति संरक्षण। मानसिंह विद्वानों को आश्रय दाता था। इनके दरबार के प्रमुख कवि, मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्यान रखना, मानसिंह के दरबारी कवियों में कौन कौन आते? हरिनाथ, आपा बारट, राय मुरारी दास, पुंडरीक, विठल, सुंदरदास, जगन्नाथ।
महाराजा मानसिंह के प्रमुख दरबारी कवि थे हरनाथ, आपा बाराट, रायमराज दास, पुंडरीक, सुंदरदास, जगन्नाथ। इनके काल में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ मानचरित्र, महाराज कोश कवि नरोत्तम के द्वारा, मान प्रकाश और मानचरित्र राय मुरारी दास के द्वारा, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली जगन्नाथ के द्वारा, पुंडरीक विट्ठल राग चंद्रोदय, राग मंजरी और नर्तन निर्णय पुंडरीक विट्ठल के द्वारा रचित किए गए। महाराजा मानसिंह के समय रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण भी करवाया था। पचरंगा झंडे की उत्पत्ति काबुल के 5 पठान कबीलों पर विजय के बाद उन्होंने अपनी पगड़ी ध्वज का हिस्सा फाड़ करके मानसिंह को भेंट किया। इन 5 रंगों नीला, पीला, लाल, हरा, काला से जयपुर का पचरंगा झंडा बना। इससे पूर्व जयपुर का ध्वज सफेद रंग का था। मृत्यु राजा मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी लीचपुर महाराष्ट्र में हुई। आइए अब देख लेते हैं टॉप 25 MCQ मानसिंह से संबंधित। देखिए पहला क्वेश्चन, अकबर के रणथंभौर अभियान 1569 ईस्वी में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में निर्णायक भूमिका निर्वहन करने वाले कछवा शासक कौन था? भगवान दास, जगत सिंह, मानसिंह, राय मुरारी दास। अकबर ने 1569 में रणथंभौर अभियान किया था तो सुरजनहाड़ा को मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने में निर्णायक भूमिका निभाने वाले कछवा शासक मानसिंह थे। सी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात अभियान 1573 के दौरान महाराणा प्रताप के समकक्ष संधि का द्वितीय प्रस्ताव लेकर के प्रस्तुत करने वाले दायित्व किसने निभाया? यानी दूसरी बार किसको भेजा था अकबर ने? तो JMBT खां मानसिंह, भगवान दास और टोडर नंबर 4 दूत भेजे थे महाराणा प्रताप के लिए अकबर ने। तो दूसरी बार मानसिंह को भेजा गया था 1573 में। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध 1576 मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया जिसके बाद में अकबर ने फर्जंद यानी बेटा की उपाधि प्रदान की थी? फर्जंद का अर्थ क्या होता है? बेटा। तो ये कौन थे? पूरनमल, संग्राम सिंह, मानसिंह, नासिर खां। महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था। अकबर की सेना का सेनापति कौन थे? मानसिंह थे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा प्रदत्त 7000 मनसब का विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले और बाद में जहांगीर द्वारा मनसब में कमी झेलने वाले व्यक्तित्व का चयन कीजिए। इस 7000 का मनसब अकबर ने किसको प्रदान किया था? हाप्पा बाराट, मानसिंह, कूचबिहार के लक्ष्मी नारायण, पुंडरीक विट्ठल। ये क्या था आपको? मानसिंह को। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। मानसिंह के दरबारी कवियों में हाप्पा बाराट, पुंडरीक विट्ठल शामिल थे। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अफगान विद्रोह का दमन के उपरांत 1585 ईस्वी में काबुल का सूबेदार किससे नियुक्त किया गया था? तो काबुल की सूबेदारी अकबर ने मानसिंह को कब प्रदान की थी? तो 1585 में की थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, महाराजा मानसिंह। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी पर कराई जाएगी और साथ साथ टेस्ट, मॉक टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर भी आपके लिए समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे। आपके लिए RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, चतुर्श्रेणी, भर्ती परीक्षा, हाई कोर्ट, ऑल RPSC कॉम्पिटिशन एग्जाम के अलावा UPSC और TGT PGT एग्जाम, TSSP सभी की कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आपके लिए निःशुल्क करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, दिसंबर 1587 में गिरदौर और खड़गपुर के शासकों को पराजित करने के उपरांत किसे बिहार की सुबेदारी प्रदान की गई थी? गिरदौर और खड़गपुर के शासकों को पराजित करने के बाद उपरांत बिहार की सुबेदारी मानसिंह को प्राप्त हुई थी 1587 में, दिसंबर 1587। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां को 1592 में अकबर ने पराजित किया था। पहली बार उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित करने वाला सेना नायक कौन था? हरिनाथ, लक्ष्मी नारायण, मानसिंह, राजा केदार। तो वो थे मानसिंह। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर बंगाल, इसके बाद बंगाल और बिहार की सूबेदारी प्रदान की गई थी। बंगाल प्लस बिहार, अकबर ने मानसिंह को बंगाल और बिहार की सूबेदारी प्रदान कर दी। बंगाल की सूबेदारी के दौरान कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण और पूर्वी बंगाल के राजा केदार को मुगल सेना अधीनता में लाने वाले सेनापति की पहचान करें।
सुंदरदास, मानसिंह, रायमुरारी दास, नासिर खां। तो वो थे मानसिंह। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1604 ईस्वी में राजा केदार से शिला माता की मूर्ति प्राप्त कर आमेर में प्रतिष्ठित कराने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है आपका महाराजा मानसिंह को। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर ध्यान रखना, शिला माता की जो मूर्ति है वो किससे प्राप्त की थी? 1604 में राजा केदार से मानसिंह ने प्राप्त की थी और आमेर में उसको प्रतिष्ठापित करवाया था। 1589 में पिता भगवान दास की मृत्यु के उपरांत आमेर का शासक कौन बना जो उस समय बिहार का सूबेदार था? हरिनाथ, मानसिंह, आपा बाराट, मुरारीधन। तो मानसिंह बने थे 1589 में, शासक बने अपने पिता की मृत्यु के बाद में। काबुल विजय के उपरांत अकबर द्वारा 5000 जात और 5000 सवार के मनसब से विभूषित किए कछवा शासक का चयन कीजिए। राजा केदार, जगन्नाथ, मानसिंह, संग्राम सिंह। महाराजा मानसिंह। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है लीचपुर महाराष्ट्र में 1614 में मृत्यु को प्राप्त करने वाला बंगाल और बिहार का पूर्व सूबेदार कौन था? पूरनमल, मानसिंह, नासिर खां, लक्ष्मी नारायण। तो महाराजा मानसिंह की जो मृत्यु हुई थी वो लीचपुर महाराष्ट्र में हुई थी। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा 1614 में। हप्पा बाराट, हरिनाथ, रायमुरारी दास, पुंडरीक, जगन्नाथ किस कछवा शासक के दरबारी विद्वान माने जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जगत सिंह के, भगवान दास के, मान सिंह के, जय सिंह के। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। पूछा जा सकता है कि महाराज मान सिंह के दरबारी विद्वान कौन थे? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा मान सिंह। आपा बाराट, हरिनाथ, रायमुरारी दास, पुंडरीक और जगन्नाथ। मान सिंह कीर्ति मुक्तावली नामक काव्य कृति किस दरबारी कवि द्वारा उस समय की गई जब उसका आश्रयदाता मुगल साम्राज्य का प्रमुख सेनापति था? सुंदरदास, नरोत्तम, जगन्नाथ, रामराय दास। मानसिंह कृति मुक्तावली काव्य कृति की रचना जगन्नाथ के द्वारा की गई। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा और मानसिंह के काल में की गई थी। मान चरित्र और मान प्रकाश ग्रंथ किनके काल में रायमुरारी दास द्वारा रचित किए गए? मान चरित्र और मान प्रकाश के रचयिता कौन है? रायमुरारी दास हैं। और किसके समय ये रचित किए थे? भगवान दास के, जय सिंह के, मान सिंह के, कंकावती के किए गए थे मान सिंह। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन कवि नरोत्तम दास द्वारा मानचरित्र रासो और महाराज कोश की रचना किस कछवा नरेश के शासनकाल में की गई? नरोत्तम ने मानचरित्र रासो और महाराज कोश की रचना किसके समय की थी? जय सिंह, मान सिंह, जगत सिंह, भगवान दास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों मान सिंह। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी कंकावती द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगोत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? याद रखना, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महारानी कंकावती ने करवाया था अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में तो करवाया था। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जगत सिंह की स्मृति में करवाया और किसके समय करवाया था? शासनकाल में राजा केदार, भगवान दास, मान सिंह, लक्ष्मी नारायण। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है महाराजा मान सिंह। काबुल के 5 पठान कबीलों पर विजय के उपरांत प्राप्त 5 रंगों के ध्वज अवयवों से निर्मित पंचरंगा ध्वजा किस राज्य की ऐतिहासिक पहचान बना? कूच बिहार, उड़ीसा, जयपुर, बंगाल। पंचरंगा ध्वजा किसकी बनी थी? जयपुर की। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इससे पहले जयपुर का जो ध्वज था वो सफ़ेद रंग का था। उसके बाद में ये पंचरंगी ध्वजा बनी थी, लाल, काला, पीला, नीला, हरा। अकबर हरजंद के कहे जाने वाले उस कछवा नरेश को चिन्हित करें जिसे बाद में जहांगीर ने मनसब में कटौती का सामना करना पड़ा। नरोत्तम, पूरनमल, मानसिंह, हप्पा बाराट। महाराजा मानसिंह। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। 1594 बंगाल के अभियान सहित उड़ीसा, बिहार में अफगान विद्रोह दमन में निर्णायक भूमिका निभाने वाले मुगल सूबेदार कौन है? जगन्नाथ, नासिर खां, मानसिंह, केदार। राजा मानसिंह। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1592 में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां पर विजय प्राप्त कर उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बनाने का श्रेय महाराजा मानसिंह को जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा।
इसी विजय के उपरांत अकबर ने मान सिंह को बिहार के अतः बंगाल की सुविधाएं दी, ये भी सही है। कूच बिहार के लक्ष्मी नारायण और पूर्वी बंगाल के राजा केदार को मुगल अधिनता में लाना मान सिंह का अभियान का प्रमुख परिणाम रहा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो ये तीनों ही यहाँ पर सही हैं, तो ए बी सी चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सही संदर्भ से मिलाइए। गिरदौर और खड़गपुर के शासकों पर पराभव, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अफगान विद्रोह का दमन, महाराणा प्रताप की संधि प्रस्ताव की प्रस्तुति, शिला माता की मूर्ति प्राप्त। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। देखिए इसका राइट आंसर निकालते, शिला माता की मूर्ति की प्राप्ति 1604 में प्राप्त की, महाराणा प्रताप को संधि प्रस्ताव की प्रस्तुति 1573, और गिरदौर और खड़गपुर के शासकों पर पराभव 1585, और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अफगान विद्रोह 1587। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए A2 B3 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन ए वाला, A3214 3214 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। 1585 ईस्वी में काबुल का सूबेदार बनने के पीछे मान सिंह का अफगान विद्रोह का दमन अभियान था। 1576 में हल्दीघाटी युद्ध मान सिंह की मुगल से सेवा में अंतिम बड़ी सैन्य भूमिका थी। बंगाल की सुविधा के दौरान राजा केदार लक्ष्मीनारायण को मुगल अधीनता स्वीकार कराई गई। तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन गलत रहेगा, 1 और 3 सही है और 2 गलत है। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही मिलान करना है। उड़ीसा, बिहार, पूर्वी बंगाल, रणथंभौर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर की बात करेंगे तो मिलान कर लेते हैं, कौन सा आंसर रहेगा? उड़ीसा। उड़ीसा का नासिर खां का प्रभाव, कूच बिहार, लक्ष्मी नारायण को मुगल अधीनता स्वीकार करवाना, पूर्वी बंगाल राजा केदार पर विजय, रणथंभौर सूरजगढ़ को अधीनता के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। उड़ीसा वाले को A का 3, A 3, दूसरे में 4 3 4 3 4 और 1 और 2 3 4 1 2। ये ऑप्शन आ रहा है आपका फर्स्ट वाला 3 4 1 2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करना है। मान सिंह ने 1587 में पूर्णमल संग्राम को पराजित कर बिहार की सुविधाएं प्राप्त की। काबुल के 5 ठिकानों का अभिनव मान सिंह को काबुली काल की प्रारंभ उपलब्धियों में सम्मिलित थी। गुजरात अभियान में 1573 संधि प्रस्ताव महाराणा प्रताप तक पहुंचाने का कार्य मान सिंह ने अपने अधिकार क्षेत्र के रूप में स्वयं स्वीकार किया था। ए बी सही है, सी गलत है। ए सी सही है, बी गलत है। केवल बी सही है, ए बी सी तीनों सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए और बी दोनों सही रहेंगे, लेकिन तीसरा ये गलत है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, नंबर 1 यहाँ पर सही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।